दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में बौखलाहट। आप कहेंगे भाई मेरे चश्मा बदल ले, नजरिया बदल दे। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में उत्साह है और बीजेपी में डैश डैश डैश। तभी तो राहुल गांधी पर इतने सारे कमेंट आ रहे हैं। लेकिन इसमें नया क्या है? कमेंट तो पहले भी आते थे जब राहुल गांधी पदयात्रा नहीं कर रहे थे। जब कुछ लोगों के पास काम ही यही बचा है कि किसी भी सब काम होते हुए कार्य को उतनी आलोचना करो, अपने कमेंट करो और राहुल गांधी को ट्रोल करो। मुझे जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता से राहुल गांधी की शोहरत बढ़ रही है, एक नई इमेज बिल्ड हो रही है। और देखना ये है कांग्रेस क्या कर रही है और सत्ता पक्ष क्या कर रहा है। राहुल गांधी की बढ़ती शोहरत से कांग्रेस में बौखलाहट पैदा हो रही है और सत्ता पक्ष उदासीन है। क्या कांग्रेस के अंदरूनी खानों में यह बौखलाहट नहीं है कि यदि राहुल गांधी की लोकप्रियता इसी तरह से बढ़ती रही तो आने वाले समय में कांग्रेस की सर्वासर्वी शक्तियां राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमेगी और कांग्रेस के जो पुराने और बड़े नेता हैं वो अपनी विश्वसनीयता खो देंगे। मेरे इस सवाल की सुगबुगाहट तो वो पत्रकार करने लगे हैं जो असली पत्रकारिता करते हैं, और उन्हें यह कहना पड़ रहा है कि शायद इस यात्रा के समाप्त होने के बाद कांग्रेस में असली खेला होगा। जैसा कि आप जानते हैं मीडिया तो अपना काम करेगा ही, जैसा वह करता आ रहा है, जैसा वह कर रहा है। राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा। अरे भैया, राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा तो पास होने के करीब है। 30 जनवरी 2023, मात्र एक पखवाड़ा ही बचा है। बौखलाहट तो अब शुरू होगी कांग्रेस में। लोहड़ी के पर्व पर राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक खत प्रकाशित किया है, और उस खत की परिभाषा पढ़ने पर यह समझ में आता है कि बौखलाहट का दौर शुरू होने वाला है। जो भी कांग्रेसी जनता के मुद्दों के इतर अपने मुद्दों पर चलेगा वह बौखलाएगा, उसमें आपको बौखलाहट महसूस होगी। जनता के मुद्दे, आम जन की समस्याएं से हटकर यदि कोई बात करेगा तो वह बौखलाएगा। अपने निजी स्वार्थों का त्याग करके जनता के मुद्दों से जुड़ने वाला कांग्रेसी ही आगे चल पाएगा। बौखलाहट का दौर शुरू हो रहा है मेरे दोस्तों। असल अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होगी। जनता के मुद्दों को उठाकर जो आगे बढ़ सकेगा वही बढ़ेगा, निजी स्वार्थ वाला पीछे रह जाएगा। दोस्तों, आप इशारों इशारों में ही समझ लीजिए, राहुल गांधी की पद यात्रा ने कांग्रेस में बौखलाहट पैदा कर दी है और सत्ता पक्ष उदासीन है। सत्ता पक्ष में उदासीनता इस कदर हावी है कि जनता के आम मुद्दे, समस्याओं पे बात ही नहीं की जाती है। आंखें मूंछ ली जाती है, मुंह बंद कर लिया जाता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है। सत्ता पक्ष जिस चेहरे के पीछे खड़ा हुआ है, जिसे वो एक चमत्कारिक चेहरा कह रहा है, अपनी चमक खो रहा है। उसके चेहरे पर आपको एक निराशा की चादर नजर आएगी। उस चेहरे पर जो होश और जोश और जो तेज था, जो 2014 में हम देख रहे थे, धीरे धीरे कम हो रहा है, घट रहा है। उसके विपरीत धूल मिट्टी से सना हुआ चेहरा बड़ी तेजी से अपनी चमक बिखेर रहा है, जन जन के अंदर एक आशा का संचार कर रहा है। यदि उसका ये तेज, उसका ये ओज आम जनता के अंदर सोई हुई भावनाओं को जागृत कर गया, सोचिए क्या हो सकता है। क्या कहीं ये तो नहीं हो रहा है 2024 का चुनाव उन दो चेहरों के बीच में लड़ा जाएगा, जिसमें एक चेहरा युग पुरुष, हिंदू हृदय सम्राट, विश्व गुरु के नाम से महिमा मंडित किया गया है, और दूसरा चेहरा है तपस्वी साधक का। एक आभासी चेहरे के समक्ष एक तप से निकला हुआ चेहरा सामने खड़ा होगा। 2024 का चुनाव क्या इन दो प्रमुख चेहरों के बीच होने जा रहा है? युग पुरुष बनाम तपस्वी। अगर दोस्तों यह चुनाव इस तरह से होता है तो वास्तव में यह चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होगा। एक तरफ तेज होगा, चमक होगी, उदासीनता होगी, दूसरी तरफ चमक के साथ चमक बढ़ती जाएगी, तेज के साथ तेज बढ़ता जाएगा। दोस्तों, आप सब तैयार हो जाइए उस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए, जिसमें युग पुरुष बनाम तपस्वी रोमांच से भरपूर मुकाबला होने जा रहा है। आप सभी को राम राम सा।